नमस्कार भाई। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि गणित कैसे सीखे, एकदम बेसिक से। क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको गणित नहीं आती है, मैथ समझ में नहीं आती है। तो अपन काफ़ी बेसिक से सीखेंगे, जो जीरो लेवल से आपको बताएंगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप मैथ में बिल्कुल भी कमज़ोर है तो इस वीडियो को देखना है। आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि गणित कैसे सीखे। ठीक है, आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या नहीं सीखना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। जोड़ घटाव गुणा भाग, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, गुणनखंड, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैथ में कि आपको क्या क्या सीखना है, आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, और ये मत समझना कि सर जी हमें तो ये आता है, आप ये क्या बता रहे हो। जो आपको आता है, कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आता है, जो कमजोर है ना, उनको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। मैथ को आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम अगर कम से कम 15-20 क्वेश्चन जो है इसके आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो आपको सीखना जरूरी है। और मैथ ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपके टाइम को इसमें टाइम लगता है। कई स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में नहीं आती है कि गणित भाई कैसे करे हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है मैथ को, कहाँ से स्टार्ट करना है मैथ को, कहाँ से सीखे हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, गणित सिखाने की गारंटी मेरी है। आपका फर्ज है पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गणित आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर आपको बेसिक गणित में क्या क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये आना जरूरी है। अगर ये आता है आपको, तब जाकर दोस्तों आपका जो गणित है वो मजबूत होगी और आप गणित की जो क्वेश्चन है कर पाओगे। ठीक है, एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं, आपको चाहे से जोड़ घटाव गुणा भाग, ये छोटे छोटे जो आपने जब 5वीं 6ठी क्लास में आपने सीखा होगा, पहले से लेकर 5वीं 6ठी क्लासों तक, तो आपको ये सीखना जरूरी है। क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जिनको जोड़ घटाव भी नहीं आता है, तो इनको सीखना जरूरी है। तो चलिएगा अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया एंजॉय के साथ में पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पे जोड़ को देखते हैं। ठीक है भाई, क्या देखते हैं अपन, सबसे पहले जोड़ को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जोड़, जोड़ क्या होता है देखिएगा। जोड़ क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले दो यहाँ पर ऊपर वाले जो यहाँ पर दो है और इसके नीचे यहाँ पर एक है, इन दोनों को अपन जोड़ के यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसी को अपन जोड़ बोलते हैं। तो 2 और 1 कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, ये 3 हो गया। और फिर दोस्तों अगले अपन चलते हैं, 4 और 2 को जोड़ते हैं दोस्तों। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब इनको अपन जोड़ते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है। फिर 5 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आपको लिखते हुए चलना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। इसी को अपन जोड़ बोलते हैं। ठीक है, जोड़ तो आपको आता होगा, जिनको नहीं आता है ना, वो एक बार यहाँ पर देख लेना। ठीक है, जो कमजोर स्टूडेंट है ना भाई, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको गणित सीखना है, आपको कंपटीशन में गणित को निकालना है ना, तो आपको ये चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे से कितनी ही बेसिक चीज़ें आपको बताना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है। सीखने में कोई वो नहीं है कि कोई छोटी कोई बड़ी, है ना, कोई बेसिक कोई एडवांस में। आप एडवांस तभी कर पाओगे जब आपको आपका अपना बेसिक मजबूत होगा, है ना, वरना नहीं कर पाओगे। भाई जिन स्टूडेंटों को अगर जोड़ घटाव गुणा भाग ही नहीं आता है, तो वो मैथ के क्वेश्चन कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, सीखना है आपको, है ना। ये मत समझना कि इतना बेसिक आप बता रहे हो, इतना बेसिक तो हमें आता है, आता होगा आपको, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता है, उनको सीखना जरूरी है। जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर देखना है।
ठीक है। अब घटाव क्या होता है दोस्तों? घटाव होता है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करना। 4 में से अगर 3 को माइनस करना है, ठीक है, 4 में से 3 को माइनस करना है, या फिर दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर ये 4 है तो 4 आप डंडी खींच लो ऐसे, ठीक है, 4 आपने डंडी खींच लिया ऐसे। अब इस 3 है ना, इसको माइनस कर दो, 3 को हटा दो, 3 डंडी को हटा दो, अब कितना बचा? यहाँ पर एक डंडी बचा, तो इस एक डंडी को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यानी कि एक डंडी बची। ऐसे आपको करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपको 9 है तो 9 डंडी आपको खींच देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 7 डंडी को हटा देना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 मैंने यहाँ पर हटा दी। कितनी बची दोस्तों? 1 2, यानी कि 2 बची। इस प्रकार से आप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और फिर 8 में से अगर 3 को मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा करना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और फिर 6 में से अगर 5 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर 1 बच जाता है, तो यहाँ पर एक घटाव हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को? समझते हुए चलना है आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आता है गुणा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गुणा करते हैं। सब गुणे में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 34 53 है ना, इसमें गुणा करेंगे 62 का। तो 62 में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 2 है ना, इसका इन सभी संख्याओं में गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर 6 का करेंगे, समझ गए? अब देखिएगा, 2 का अगर गुणा 3 में करते हैं, और दोस्तों और आपको एक और बात बता दें कि आपको देखो फाड़े भी आना जरूरी है, ठीक है। कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो फाड़े आपको आना जरूरी है, ठीक है भाई, अगर आप बेसिक मैथ सीख रहे हो तो, ठीक है। और वैसे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको 1 से लेकर 30 तक तो फाड़े आपको मिनिमम याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको गणित अभी सीख रहे हो ना, तब तो आपको जो है ना 1 से लेकर 10 तक फाड़े आपको याद करना है सबसे पहले, फिर बाद में आपको ये याद करना है। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक पाड़े याद करना है, तब जाकर आप गुणा भाग घटाव कर पाओगे, ठीक है भाई। अब गुणा करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करते हैं, तो यहाँ पर करते हैं तो देखिएगा 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6 लिख लो, ठीक है, 6 लिख लिया आपने। अब यहाँ पर देखो, फिर 2 का गुणा 5 में करो, 2 पचे 10, यहाँ पर 10 आ गई, 10 का अपन 0 लिखेंगे, और एक यहाँ पर अपन कैरी का इसको दे देंगे, ठीक है। आपको ये मन में याद रख लेना है या फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। अब फिर 2 का गुणा 4 में करो, ठीक है, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, और फिर 8 और 1 इस कैरी को जोड़ लो आप, यहाँ पर कर लो आप 9, ठीक है, 9 कर लिया आपने। और फिर 2 का गुणा 3 में करना है, तो 2 तिया 6, है ना, 6 यहाँ पर ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पर 6 बचा, इस 6 का भी गुणा करेंगे अपन, ठीक है, इस 6 का भी गुणा करेंगे। हमने एक संख्या का गुणा कर दिया, तो एक संख्या का गुणा कर दिया तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना एक, ठीक है, इस प्रकार से। अब जब 6 का गुणा करो ना आप इस संख्या में, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो 6 तिया 18, तो 18 का यहाँ पर आप 8 कर लो, और यहाँ पे आप एक इसको कैरी का दे दो, ठीक है भाई। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, फिर आगे चलते हैं तो 6 पचे 30, 30 रे कितना होता है? 31 होता है, 31 का यहाँ पर आप 1 कर लो, ठीक है, 31 का 1 कर लो, और 3 यहाँ पर आप कैरी का दे दो, ठीक है, दे दिया। और फिर आगे चलते हैं, 6 चौका 24, 24 और 3 कितना होता है? 27 होता है, और तो 27 का 7 कर लो यहाँ पे, और 2 यहाँ पर कैरी का दे दो, ठीक है। इस प्रकार से आपको करते हुए चलना है। फिर यहाँ पर देखिएगा, फिर 6 का गुणा 3 में करना है, तो 6 तिया 18, 18 2 कितना होता है? 20, तो यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 20 कर देना है। 20 करने के बाद में आपको सभी को प्लस कर देना है, जोड़ लेना है। यहाँ पर 6 मैंने यहाँ पर कर लिया, और 8 यहाँ पर आ जाएगा, 9 और 1 कितना होता है? 10, 10 की 0, 1 यहाँ पर कैरी का दे दो, और यहाँ पर 6 रे कितना हो जाएगा? 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14, 14 का 4 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर कैरी का हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है भाई। सीख गए यहाँ पर दोस्तों, आपने यहाँ पर गुणा भी सीख लिया। अब चलते दोस्तों अपन भाग की ओर, ठीक है भाई। एक सिंपल सा भाग है जिसको अपन यहाँ पे करते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी होती है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको भाग करना है, ठीक है, 3 का पाड़ा आपको इसमें पढ़ना है। अब दोस्तों पहले एक संख्या लेते हैं, यहाँ पर देखो 3 का भाग अगर 1 में लगाए तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपको डबल लेना है, ठीक है, डबल लेना आपको। आप देखो 3 का भाग 3 के टेबल में 15 आता है क्या, है ना, 3 का पाड़ा आपको पढ़ना है। आपको इतनी बार पढ़ना है, या तो 15 आ जाए या फिर 15 से कम रहे, है ना, 15 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो देखो
3 पंजे 15, 5 यानी 5 बार चला गया, 3 पंजे 15 यानी 5 बार चला गया और 15 आ गया, ठीक है भाई, है ना। तो अब इसमें से आपको माइनस करना है, 15 में से 15 माइनस करोगे तो 0 बचेगा। अब अगली वाली संख्या इसको आपको यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। अब फिर इसमें आपको देखो भाग लगाना, अगर भाग जाता है तो लिखना है, नहीं तो आपको अगली वाली संख्या उतारना, भाग टूट की 0 लगाना है, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखो 3 का भाग अगर 3 में लगाते हैं तो एक बार जाता है ना, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, 3 में से 3 माइनस करते हैं तो 0 बचेगा। फिर यहाँ पर अपन 9 ले लेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर 3 का भाग 9 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, टेबल पढ़ो 3 का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार चला गया, यानी कि 513 बार चला गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 9 लिख लेना है, माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, ठीक है भाई। हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा जोड़ सीखा है, घटाव सीखा है, गुणा सीखा है और भाग सीखा है दोस्तों। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जिनको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है तो वो सीख गए होंगे, है ना भाई। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। इतना सी तो कर सकते हो यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतनी चीज़ें बता रहे हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो आप दोस्तों इतना सी तो कर सकते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, ठीक है, इतना सी तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलेगा, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर, चलिएगा भाई। अब दोस्तों अपन सीखेंगे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है भाई। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि एलसीएम किसे बोलते हैं और एचसीएफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे एलसीएम को लेते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों एलसीएम में क्या करना होता है, देखिएगा, आपको कुछ इस तरह से आपको कर लेना है, एक इस प्रकार से आपको लाइन खींचनी है और एक इस प्रकार से आपको खींचनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 और 3 और 6 का यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है, तो कुछ इस तरह से आपको इसको कर लेना है, ठीक है भाई, इतना कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखिएगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं का आपको भाग लगाना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है, तो इसका आपको भाग लगाना है, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ पर भाग लगाओ भाई, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पर लगा लिया 2 एकम 2। अब दोस्तों यहाँ पर 2 का भाग 3 में लगाते हैं तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 का ज्यों का त्यों लिख लो आप, ठीक है। और फिर 2 का भाग 6 में लगाओ तो 2 तिया 6, ठीक है, 3 बार चला गया तो 3 को आप ऐसा का ऐसा लिख लो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किस प्रकार से लाइन खींच देनी है। अब दोस्तों इसमें 2 का भाग लगाए तो चला जाएगा क्या, देखो 1 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे अगली यानी कि अभाज्य संख्या है, 2 से अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है ना, और 3 में चला जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 1 में नहीं जाता है तो 1 का 1 लिख लिया, और यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, जहाँ पर भी यहाँ पर एक एक आ जाए ना तो वहाँ पर आपको रुक जाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर जितनी बार यहाँ पर आपने फैक्टर किया, जैसे कि यहाँ पर पहले 2 का भाग लगाया फिर 3 का भाग लगाया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा कर देना है, 2 गुणा 3 कर देना है, ठीक है। 3 दूनी 6, ये 6 आपका क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया, ठीक है भाई, क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया। इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, ये बड़ा है भाई, इसको भी आराम से समझना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको लाइन खींच देनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन खींच देनी है। अब लाइन खींचने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा भाई, जो संख्या है यहाँ पर, इसको यहाँ पर आपको उतार देना है, 18, 25 और यहाँ पे 10, ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब दोस्तों सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है सभी में, जिसमें जाता है उसमें लगा लो भाग, जिसमें नहीं जाता है तो ज्यों का त्यों लिख लो। 2 का भाग 18 में लगाते हैं तो 2 नीम 18, यानी कि 9 बार चला गया, ठीक है भाई, 9 बार चला गया। अब दोस्तों 2 का भाग अगर 25 में लगाते, 25 में नहीं जाता है तो यहाँ पर 25 को ऐसा का ऐसा लिख लो, और फिर यहाँ पे 2 का भाग 10 में लगा दो, है ना, तो 2 पचे 10 यानी कि 5 बार चला गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 का जाता है तो लगाओ, नहीं जाता है तो मत लगाओ। 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा भाई, ठीक है, 2 से अगली संख्या कौन आती है, 3, तब 3 का यहाँ पर जाएगा, देखिएगा। अब देखो 3
तिया 9 यानी 3 बार चला गया। 25 में नहीं जाता है तो ज्यों का त्यों लिख लो, और 5 में भी नहीं जाता है तो ज्यों का त्यों लिख लो। फिर से एक बार 3 का जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से करते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 एकम 3, और यहाँ पर 25 में नहीं जाता है और 5 में भी नहीं जाता है। अब 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा। अब यहाँ पर एक को ऐसा कैसा लिख लेना है, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 5 का जाएगा, यहाँ पर एक ऐसा कैसा कर लिया, 5 एकम 5 कर लिया, और यहाँ पर सभी में एक एक आ गया, तो यहाँ पर आपको रुक जाना है। रुक गए आप। अब दो जितनी बार यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपने जितनी बार फैक्टर किया उन सभी को आपको यहाँ पर करना है। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। आपको उसको सभी को गुणा करना है। देखिएगा यहाँ पर 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 पच्चे कितना होता है दोस्तों, 18 पच्चे कितना होता है, 90 होता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर 5 और बचा, इस 5 का और गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 0 आ गया, 9 बचे 45 ही आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 450 आ गया। ये 450 क्या है, आपका LCM, ठीक है। इस प्रकार से होगा, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको LCM अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जब LCM निकालना, तो आपको खुद को निकालना, आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से LCM निकालते हैं। तो LCM निकालना आ गया सभी को। अब चलते हैं हमारे HCF पे, ठीक है। HCF इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 2 6 8, और यहाँ पर दे रखा है 5 15 9, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। इनकी क्या निकालना है दोस्तों, आपको यहाँ पे HCF निकालना है, ठीक है। अब HCF कैसे निकालते हैं देखिएगा। HCF आपको दोस्तों यानी सभी के अलग अलग आपको ऐसे फैक्टर करना है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 को इस प्रकार से कर लेना है, फिर 6 को इस प्रकार से कर लेना है, फिर 8 को इस प्रकार से करना है, ठीक है। सभी को अलग अलग करना है आपको। अब यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना है, तो यहाँ पर 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 एकम 2, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पर एक आ गया, अब कोई बच्ची भी नहीं संख्या, तो यहाँ पर इसको छोड़ दो। अब फिर यहाँ पर 2 का लगाओ, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 3 का जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 का लगाओ, 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले दोस्तों यहाँ पर देखो कि 2 का क्या आया है, 2 देखो 2 का आपने जब इसको किया है तो 2 का फैक्टर आया है 2 गुणा यहाँ पे 1, ठीक है। 2 गुणा 1 इसको भी लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपने 6 का किया है तो कितनी बार आया, 2, ठीक है। 2 गुणा, और यहाँ पे 3 गुणा 1 करना है, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर 8 का क्या आया है, 8 का क्या है, यहाँ पे 2 गुणा, ठीक है। 2 कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पर आपको 3 बार कर देना है, और यहाँ पर 1 कर देना है, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है देखिएगा, आपको ये देखना है कि इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में कॉमन कौन सा है। अगर देखते हैं यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर तीनों में आ रहा है, देखो यहाँ पर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 3 देखते हैं तो 3 इसी में आ रहा है, ठीक है। और 2 यहाँ पर इस तीनों में आ रहा है, जो कॉमन आया है ना सभी में, उसी को आपको लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला कौन है, यहाँ पर 1 को देखते हैं, 1 सभी में कॉमन आ रहा है तो 1 यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। और इन दोनों का गुणा कर देना, 2 एकम 2, ये आपका HCF हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से करना है। अब दोस्तों अपना जो नेक्स्ट है उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसको यहाँ पर करना है, 5 का कर देना है। 5 में 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 5 में नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 का तो नहीं जाएगा, 1 में इसको यहाँ पर पहले करता हूँ। देखो यहाँ पर इस प्रकार से आपको कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। इतना करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको देखिएगा, इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद दोस्तों देखो 5 में 5 का ही जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जल्दबाजी में 5 लिख दिया, वही 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 5 में 5 का जाएगा, यानी कि 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार चला गया। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखो 15 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, फिर यहाँ पर 5 का चला जाएगा, फिर यहाँ पर 1 का हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 3 का जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ पर फिर जाएगा 3 का, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कि जब 5 था तो 5 का क्या हुआ, 5 का 5 गुणा 1 हो गया। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 15 का क्या हुआ है, 15 का यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा 1 हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 9 का क्या हुआ है, 9 का यहाँ पे हुआ है 3 गुणा 1 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि कॉमन इनमें से कौन सा है। देखिएगा अब देखो यहाँ पर 3 देखते, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है,
अब क्या करें, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक कॉमन है, देखो यहाँ पर एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर इसका एलसीएम है, ठीक है। यानी कि 5, 15, 9 का एलसीएम क्या है, यानी कि 1 है, इनका एचसीएफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इनका एलसीएम निकालते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप जो है एलसीएम भी सीख गए होंगे और एचसीएफ भी सीख गए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप सीखोगे। आपको तो पूरी वीडियो को देखना है, मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। गणित जो आपको ये सब्जेक्ट है ना भाई, आपको बोरिंग लगता है ना, आपको ये परेशान करती है ना, इसी सब्जेक्ट में आपको मजा आएगा, आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसी सब्जेक्ट में आपको मजा आएगा। इसके क्वेश्चन आप सोचोगे भाई इसमें मैं तो क्वेश्चन करूंगा तो मैथ के ही क्वेश्चन करूंगा, इसके सिवा मैं तो किसी के ही नहीं करूँ भाई, गारंटी दे रहा हूँ। आपको तो पूरी वीडियो को देखना है, मजा आएगा, ठीक है। अभी इसको सीखते हुए चलिएगा तो चलिएगा भाई। दोस्तों अब हमारा अगला है भिन्न, ठीक है भाई। इसे इंग्लिश में अपन फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, फ्रैक्शन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो भिन्न में भी आपको यहाँ पर जोड़, घटाव, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भाग आता है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। सबसे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, इतना आपको याद नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अपन प्रदर्शित करते हैं पी बटा क्यू के रूप में, ठीक है। पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या होती है उसको अपन बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, समझिएगा दोस्तों। यानी कि जो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको अपन बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली होती है उसको अपन बोलते हैं हर, इतना समझ गए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर है कि 1/3, 5/6, 7/9, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये भिन्न है, ठीक है, ये फ्रैक्शन आपकी। तो इस प्रकार की बटे के रूप में लिखी हुई संख्या को अपन क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब दोस्तों भिन्न में भी आपके क्या होते हैं, जोड़ होता है। अब दोस्तों भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि 1/5 प्लस 3/2 प्लस 5/2, इस प्रकार से दे रखा है। तो जोड़ अपन करेंगे, सबसे पहले जो बटे में जो संख्या दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि 5 दे रखा है, 2 दे रखा है और 2 दे रखा है, ये संख्या आपको दे रखी है। सबसे पहले इसका एलसीएम आपको निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर 2 है, इस प्रकार आपको करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, आपका एलसीएम इस प्रकार से निकलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एलसीएम निकालना है। अब देखिएगा एलसीएम निकालो भाई। अब देखो यहाँ पे 2 का जाएगा पहले भाग, ठीक है, 2 का जाएगा तो यहाँ पर आप 2 का लगा दो। देखो यहाँ पर 5 में नहीं जाता है तो जो का तो लिख दो, और फिर दोस्तों यहाँ पे 2 में जाएगा एक बार, यहाँ पे हो जाएगा, और फिर 5 का जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 5 एकम 5, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 गुणा और 5 करते हैं तो यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी कि 10 आपका एलसीएम हो गया, ठीक है, 10 एलसीएम हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक लाइन खींच देनी है, इस प्रकार से समझिएगा। सभी स्टूडेंटों को ध्यान देना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करके करना क्या, आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर जल्दबाजी करोगे तो। आप लाइन खींच दिए, जो यहाँ पर आपने एलसीएम निकाला था उसको यहाँ पर आप लिख लो, ठीक है, एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 5 का भाग इसमें लगाओ, ठीक है। भाग कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से भाई, 10 में किसका भाग लगा रहे, 5 का, तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार चला गया, और यहाँ पर पूरी तरह से विभाजित हो गया, 2 बार चला गया। जो ये 2 आया कितनी बार भाग गया है, 2 बार गया है भाई। देखो 5 दूनी 10, 2 बार चला गया ना, इस 2 का गुणा ऊपर वाले से करना है, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर प्लस का है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 10 में 2 का भाग लगाते हैं, तो देखो कितनी बार जाएगा, देखो 2 पचे 10, 5 बार चला गया। फिर उस 5 का गुणा 3 में करते तो 5 या 15, इस प्रकार से आपको करना है। फिर यहाँ पर प्लस कर देना है। फिर यहाँ पर आपको करना है इसका भाग लगाना, कितनी बार चला गया, 5 बार। 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, ऊपर वाले सभी को जोड़ना है, ठीक है। देखो आपको जोड़ना है तो देखो 5 और 5 कितना होता है, 10, 10 और 2 कितना होता है, 12, 12 का 2 लगा लो और एक यहाँ पर कैरी का कर लो। 2 रे कितना होता है, 3 होता है, 3 रे कितना होता है, 4 होता है, तो 4 यहाँ पर लिख लो, और बटे में यहाँ पर आपका 10 है, बटे में यहाँ पर आपका 10 है, ठीक है, इस प्रकार से आप कर लो।
अब देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ तो देखो यहाँ पर 10 है ना, तो यहाँ पर इसको हटा दो 10 को, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाता है, यानी कि 4.10 यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन जोड़ को करते हैं। अगला आता है हमारा घटाना, ठीक है। किस प्रकार से घटाते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है भाई, आपको करना है एलसीएम निकालना है, यानी कि 4, 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आपको ये करना है, एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, फिर 2 का चला जाएगा, और 2 एकम 2, फिर 1 भी नहीं जाता, 3 भी नहीं जाता है, तो जो का जो हमने लिख लिया, 3 का जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। तो पूरी तरह से विभाजित हो गया, इस प्रकार से हो गया, कट गया, 1 1 आ गया। अब फिर जितनी भी बार आपने यहाँ पर जो फैक्टर किया है उन सभी को यहाँ पर आपको लिख लेना है, 2 गुना 3 करना है। 2 तिया देखो, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक है। इस प्रकार से 12 आ गया। ये 12 क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी है, इस 12 को यहाँ पर बटे में आपको करना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने, बटे में 12 कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर 4 का भाग 12 में लगाना है, तो 4 3 12 और 3 बार चला गया, 3 का गुणा 5 में कर दो, 5 तिया 15, ठीक है। 15 कर दिया आपने। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस नहीं करना, अपन माइनस कर रहे हैं तो माइनस करना है, ठीक है। अब फिर दोस्तों यहाँ पर आगे देखिएगा, फिर 2 का भाग यहाँ पर 12 में लगाना है, तो देखो यहाँ पर 2 छिकी 12, 6 बार चला गया, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तिया 18, ठीक है। यहाँ पर 18 कर लेंगे, और माइनस का दे रखा है तो माइनस कर लो। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिएगा, यहाँ पर फिर यहाँ पर 6 का भाग फिर 12 में लगाना, तो 6 दूनी 12, फिर 2 का गुणा 1 में करना है, तो यहाँ पर आपको कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर प्लस का 15 है, और यहाँ पर दोनों माइनस का है, माइनस के 18 माइनस के 2, दोनों को जोड़ के यहाँ पर दोनों को माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। बटे में दोस्तों यहाँ पर आपका 12 है। इतना क्लियर। अब दोस्तों देखो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे तो कितना आ जाएगा, यानी माइनस के 5 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पर 12 है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, घटा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, किस प्रकार से घटाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने जो अभी यहाँ पे जोड़ बताया है और जो घटाना बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। इतना सी तो कर सकते हो ना भाई यार, है ना, कर दो यार प्लीज़, ठीक है। कर देना, आपको इतना सी तो कर देना है। चलिएगा आगे करते दोस्तों, अपन करते हैं गुणा। अब दोस्तों गुणा किस प्रकार से करना है, गुणा करना है दोस्तों, यहाँ पर देखना है कि देखिएगा, आपको बराबर में तो आपको काटना नहीं है, आपको देखो जो ऊपर नीचे की जो संख्या से जिस संख्या से कट रहा है ना उसको काट लो। कैसे, पहले उसको काटना है, छोटा कर लेना है। देखिएगा, देखो यहाँ पर 3 से 9 काट जाएगा, है ना। ऐसे बराबर में नहीं काटना, जैसे कि 3 से 15 काट रहे हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको काटना है बटे में, ठीक है। देखो 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 कट गया, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा 3 से फिर 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15, और फिर 5 से यहाँ पर 5 कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर 1/2 आ गया। और अगर आप फिर से आगे भाग लगाना चाहो ना, 1 में 2 का भाग लगाना चाहो ना, तो आ जाएगा आपका 0.5 यहाँ पे 5, ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से अपन गुणा करते हैं। अब दोस्तों इस गुणे से भी सिंपल ये भाग है। अब आप तो सोच रहे हो कि सर जी हमें भाग तो नहीं आता, भाग तो बहुत ही मुश्किल से होगा, लेकिन गुणे से भी सिंपल है। कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ये फ्रैक्शन दे रखा है, भिन्न दे रखा है, इसको आपको जो कहते हो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, इस भाग की जगह आपको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 4/6 ना, इसको पलट देना है। 4/6 की जगह यहाँ पर 6/4 कर देना है, फिर इस भाग की जगह गुणा कर देना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर 5/9 है ना, तो इसको आपको पलट देना है, तो 9/5 कर देना है। समझ गए, मैं देखिएगा,
यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पहल पहल की जो यहाँ पर जो संख्या है, जो आपका फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको आपको ज्यों का त्यों लिखना है। जैसे कि 2/3 है तो 2/3 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर भाग की जगह आपको गुणा करना है। गुणा करने के बाद में दोस्तों जो यहाँ पर संख्या होती है वो पलट जाती है। तो यहाँ पर 4/6 थी तो यहाँ पर 6/4 हो गई, और फिर यहाँ पर इस भाग की जगह फिर मैंने गुणा किया, और फिर 5/9 की जगह यहाँ पर 9/5 हो गया। ठीक है, सेम ऐसी प्रोसेस दिखेगा। यहाँ पर जो आपकी यहाँ पे थी दोस्तों, यहाँ पर जो गुणा था वैसे यहाँ पर आपके भाग में आ गया है ना। वैसे आपको काट लेना है। ठीक है, देखिएगा जो कट रहा है उसको काट लो। 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 तिया 6 हो गया, 3 से 3 कट गया है। यहाँ पर आपका क्या आया है, 9/5 आया। ये आपका आंसर है। ठीक है भाई। और दोस्तों आज आज के लिए आपके लिए इतना ही है, क्योंकि दोस्तों अपन ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा बोरिंग होने लगेगा। ठीक है, अपन धीरे धीरे इस प्रकार से करेंगे। अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना बाकी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अब जो बेसिक है आपको मैथ जो सीखने के लिए, ठीक है, मैथ सीखने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या क्या सीखना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज़ सुबह के 8 बजे, ठीक है, सुबह के 8 बजे है ना, सुबह के 8 बजे आपको क्लासें मिलती रहेगी मैथ के बारे में। अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो भाई, इसलिए क्या, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, मैथ सीखना चाहते हो ना, तो हमारे चैनल यानी राजेंद्र क्लासेज को आपको यानी कि अभी सब्सक्राइब कर लो। और जो भी स्टूडेंट कमज़ोर है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाना भाई। ठीक है, अगर आप सच में अपना सपना पूरा करना चाहते हो, सच में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, सच में अपना जो है टारगेट, जो है अपना जो टारगेट अपना लक्ष्य है उसको पूरा करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो, क्योंकि दोस्तों मैथ के अंदर क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो और आपका स्कोर कम हो जाता है। तो मैथ को अगर मजबूत करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाना। ठीक है भाई, धन्यवाद।